Good morning student, myself Shimla Sharma, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं बेटा? यस, सबको मेरा नाम भी पता है? ओके, तो प्रीवियस क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा जिसका नाम था विनती। हमने उसके ओरल और रिटन क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सबने भी अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन कर लिया होगा और लर्न किया या नहीं? आपको बेटा यही सब क्वेश्चन आंसर साथ साथ लर्न करते हुए भी चलना है क्योंकि मैं फिर इनका टेस्ट लूंगी। सो आप इनको प्रिपेयर रखें, लर्न करते चले साथ के साथ। उससे क्या होगा? आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आपको पता है ना मैं कैसे टेस्ट लेती हूँ, सबको ध्यान है। ओके बेटा, अब आज हम आगे क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे व्याकरण यानी ग्रामर के जो आपके एक्सरसाइज पोर्शन दिया हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। समझ आया बेटा सबको? ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप सबको अपनी बुक निकालनी होगी। सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 7। यस, निकाल लिया बेटा आप सबने? गुड। अब देखो पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है हमें? कर्सर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 व्याकरण नजर आया? मिल गया बेटा सबको? ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है व्याकरण का? कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो अब हम सेंटेंस बनाएं। मीन्स ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे विनती, कर्तव्य, संताप, इनको यूज करते हुए हमें क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। सो बेटा ये सेंटेंस आप अपने वर्ड्स में अपने हिसाब से भी आप ये सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन कैसे होने चाहिए? सही। ऐसा ना हो कि हर कैसे ही आपने इन शब्दों का प्रयोग कर दिया और उसका अर्थ ही मुझे समझ में नहीं आए। तो सही तरीके से इसका प्रयोग करके आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम वाक्य में प्रयोग। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा? विनती। तो हम विनती से सेंटेंस बनाएं। लिखो, बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं। अब आपको विनती का मतलब पता है क्या? किस किस को पता है? हैं? सबको पता है? गुड, क्योंकि मैंने इसका अर्थ आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था और एक बार फिर से बता देती हूँ। विनती का मतलब होता है बेटा प्रार्थना, प्रेयर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सॉरी नेक्स्ट वर्ड है कर्तव्य। अब कर्तव्य का हम सेंटेंस बनाएंगे। लिखो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? संताप। संताप का मतलब क्या हो जाता है? कष्ट, दुख, तकलीफ। अब इसको यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम बना सकते हैं कि बच्चे दूसरों का
एक मिनट बेटा। बच्चे दूसरों के संताप यानी कष्ट, दुख, पीड़ा। तो बच्चे दूसरों के संताप को दूर करना चाहते हैं। ओके बेटा, किया आप सबने? हैव यू डन ऑल ऑफ यू? ओके, अगर कंप्लीट हो गया तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज निकालेंगे अब, पेज नंबर 8 निकाल लिया। अब इस पे भी है हमारा फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? अन्याय। अब अन्याय को यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है, तो हम लिखेंगे हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। विरोध का मतलब आता है कि हमें कोई भी गलत काम हो, गलत चीज हो, हमारे साथ हो या दूसरों के साथ हो, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समझ में आया? तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अब नेक्स्ट है अभिमान। अभिमान मतलब घमंड, गर्व। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे हमें अपनी मान मर्यादा पर अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभिमान भी दो तरह से होता है। अगर आप है ना कोई एप्रिशिएशन काम करते हो, है ना, तो आपके लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत अभिमान की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। ठीक है, कि मेरे बच्चे के क्लास में फर्स्ट रैंक आई, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छी परसेंटेज बनाई, तो वो अभिमान अलग होता है। और एक अभिमान कैसा होता है? ऐसा होता है मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, हमारे घर में, हमारा घर इतना बड़ा, इतना सुंदर है, ठीक है, और हमारे पास तो इतनी गाड़ियां हैं। वो अभिमान अलग तरह का होता है। तो हमें क्या करना है? हमें कभी भी अपने मान मर्यादा पर घमंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया ना बेटा? तो मैंने इसीलिए आपको सेंटेंस में बताया कि हमें अपनी मान मर्यादा पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और अगर आपको अभिमान से संबंधित दूसरा वाक्य बनाना है तो डेफिनेटली आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में मनुष्य के कुछ दुर्गुणों, याद है आपको दुर्गुणों का मतलब क्या होता है? दुर्गुणों का मतलब होता है बुराइयां। तो कविता में मनुष्य के कुछ दुर्गुणों का वर्णन है, उनको छांटकर नीचे दिए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो दुर्गुण मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से दुर्गुण होते हैं? जैसे क्या क्या है? कपट, जलन, दिखावा, झूठ, अन्याय। ठीक है, ओके, ये पढ़े थे ना हमने पोएम में, याद है आपको? छल, कपट, जलन, दिखावा, झूठ, अन्याय, ये सभी क्या है बेटा? बुराइयां हैं। इनसे हमें सदा दूर रहना चाहिए। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि कविता में आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर नीचे दिए रिक्त स्थानों में लिखिए।
अब देखो इसमें सर्वनाम बोला है, सर्वनाम याद है आपको? सर्वनाम हमने क्लास 3rd में भी पढ़े थे, फर्स्ट में भी पढ़े थे और सेकंड में भी पढ़े होंगे, सभी में पढ़ते हैं हम सर्वनाम। तो किसे कहते हैं बेटा हम सर्वनाम? हम सर्वनाम कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में एग्जाम्पल बता देती हूँ, उससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम, तुम, वह, ये, वे, उनका। ठीक है, तो ये होते हैं सर्वनाम। तो अब हमें क्या करना है? पोयम में से ढूंढ करके यहाँ पर सर्वनाम शब्द लिखने हैं। सो लिखें। तो सबसे पहले हमने पोयम में पढ़ा वह, तो वह क्या है? सर्वनाम। फिर हमने पढ़ा था निज, निज का मतलब होता है अपना। तो एक नेक्स्ट सर्वनाम शब्द कौन सा है बेटा? निज। नेक्स्ट में लिखेंगे हम, ठीक है, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। ओके, अब यहां पर आ जाएगा उनको, ठीक है, उनको तारे खुद तर जाए। और लास्ट में हम लिखेंगे जो कौन सा सर्वनाम शब्द होता है? संबंधवाचक। तो ये सभी क्या है बेटा? सर्वनाम शब्द। ओके, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द। और पोएम में कौन कौन से सर्वनाम दिए गए हैं? वह, निज, हम, उनको, जो। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सबको अच्छे से लर्न करना है। अब देखो नेक्स्ट है क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में क्या दी हुई है आपके कि है ना, हमें ईश्वर की पूजा और प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्लस इसके साथ ही साथ आपको ये जो पोएम है विनती, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आप गॉड की प्रेयर करते हो तो अपने दोस्तों से जब हम डिस्कस करेंगे, जब आप क्लास में आएंगे, आपस में बात भी करेंगे। और अभी आपको क्या करना है कि ये नीचे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें आपको कलर भरना, सबको बहुत मजा आता है कलरिंग करने में। तो हमें क्या करना है? इन डॉट्स को जोड़ के और इस पिक्चर में सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। तो ये है आपकी एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको ये एक्टिविटी भी करनी है, प्लस इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, ये सब भी साथ साथ लर्न करते हुए चलना है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन पूरा कॉपी करना है कि ओनली नंबर है पेज नंबर? जैसे क्वेश्चन पूरा तो नहीं कॉपी करना, क्वेश्चन